नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों आज अपने जो है डीसी की जो कंपाउंड मोटर है उसके अंदर जो है ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और कंटिन्यूटी जो दोष है वो सारे के सारे चेक करने वाले हैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा। तो प्रैक्टिकल की जो अपनी सीरीज है उसका ये नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है। तो बाकी की जो क्लासेज है वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख रखी है। अगर नहीं देखी है तो उनको आप जो है इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको वो सारी की सारी जो क्लासेज है जो इससे पहले की है वो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जाके ज़रूर देखिएगा। इसके जो सारे के सारे पार्ट हैं मशीनों के, वो सारे के सारे हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं। तो आपके थियोरेटिकली जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी क्लियर होने वाली है। तो सभी क्लासेज को आप पूरा देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, चैनल पर आप अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी मित्रों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और आप जो है यहाँ पर अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस कंपाउंड मोटर को अपने कैसे जो है एक सीरीज़ जो टेस्टिंग बोर्ड है उसके द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपकी एक कंपाउंड मोटर है जिसके अंदर से आप देख सकते हो 6 सिरे बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए अपने क्या कर रहे हैं, अपने चेक कर रहे हैं कि इसका जो है कोई भी सिरा अपना इसकी बॉडी को टच तो नहीं कर रहा। तो अपने क्या करेंगे, बारी बारी से ये जो टर्मिनल है इनके सारे के सारे टर्मिनलों पे लगा के देखेंगे। अब देखो, अगर एक सिरा ये सिरे पे लगाया और अगर अपना बल्ब जल गया, अगर अपना लैंप जल गया, तो लैंप जलने का मतलब ये जो वाइंडिंग थी जिसका ये सिरा था वो वाइंडिंग कहीं ना कहीं अंदर की तरफ इस बॉडी को टच कर रही है, तभी तो लैंप जल रहा है। तो अपने को पता लग जाएगा कि असल में इस मोटर के अंदर अपना अर्थ दोष है या फिर नहीं है। तो अपने अर्थ दोष इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा, अपने जो है अब चेक करते हैं कि वाइंडिंग के सिरे कौन से है। तो यानी कि उसके अंदर कोई तार बीच में से टूटी हुई तो नहीं है। तो देखो 1, 2, 3 इन सभी पे बारी बारी से लगा के देखेंगे। तो अगर अपना लैंप एक ही वाइंडिंग पे जलता है, देखो एक वाइंडिंग पे जलता है, इसका मतलब ये वाइंडिंग के 2 सिरे हैं। ये जो आपको वाइंडिंग अपने अभी दिखाई थी इसी में से, ये वाइंडिंग आपको दिखाई थी, इस वाइंडिंग में से कोई भी एक जो 2 सिरे हैं, जो D1 D2 हो सकता है, E1 E2 हो सकता है, A1 A2 हो सकता है, जो अपने यहाँ पर अभी जिन पे लैंप जला है वो वाले सिरे हैं। तो अपने को पता लग जाएगा कि ये जो है कोई भी एक वाइंडिंग के सिरे हैं। अब अगर यहाँ पर दूसरी वाइंडिंग के साथ में भी लैंप अगर जल जाता है, अगर दूसरी वाइंडिंग के साथ में भी लैंप जल जाता है तो इसका मतलब ये वाली वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग को भी टच हो रही है, यानी कि असल में इस मोटर में शॉर्ट सर्किट जो दोष है वो है। अगर जो है 6 तारों में से किसी पर भी लैंप नहीं जलता है, इसका मतलब जो वो वाली वाइंडिंग है वो वाली वाइंडिंग आपस में क्या है, असल में ओपन है। तो अपने को ओपन सर्किट का पता लग जाएगा और शॉर्ट सर्किट का। अब अपने बारी बारी से इस वाइंडिंग का पता लग गया कि ये वाली वाइंडिंग इसकी कंटिन्यूटी सही आ रही है, सही है। बाकी दूसरी वाइंडिंग के साथ देखते हैं। तो देखो इस वाइंडिंग पे लैंप अपना हल्का जो है जल रहा है। हल्का जलने के पीछे का रीजन जो है वो आपको बाद में समझाने वाले हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम समझाने वाले हैं। अब ये तो आपका कौन सा दोष हो गया, ये तो आपका कंटिन्यूटी चेक होगी या फिर ओपन सर्किट दोष चेक हो गया कि नहीं है इस वाइंडिंग में। लेकिन शॉर्ट सर्किट चेक करते हैं कि असल में ये वाली वाइंडिंग किसी को शॉर्ट तो नहीं कर रही। अगर शॉर्ट कर रही होगी तो बाकी वाइंडिंग के टर्मिनलों के साथ में लैंप जलेगा। अगर नहीं जल रहा है इसका मतलब ये वाली वाइंडिंग की कंटिन्यूटी सही है और ये वाली वाइंडिंग शॉर्ट है, नहीं है। अब चेक करते हैं तीसरी वाइंडिंग के साथ में। तो तीसरी वाइंडिंग के जो टर्मिनल है उन पे लैंप अपना सही जल रहा है, दूसरे वाले जो टर्मिनल है उनके साथ में नहीं जल रहा है, यानी कि इस पे सही जल रहा है, इसका मतलब इसकी कंटिन्यूटी सही आ रही है और ओपन सर्किट इसमें नहीं है। और अगर बाकी टर्मिनलों के साथ में नहीं जल रहा है लैंप, इसका मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। तो इस तरीके से आप ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोष जो है वो इसमें चेक कर सकते हो। किसके द्वारा, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा। इस मोटर के अंदर जो है कौन कौन सी वाइंडिंग है, तो आपकी
सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है। इनके बारे में हमने पहले ही जो है आपको थियोरेटिकली जो क्लासेज है उनके अंदर करवा रखा है और प्रैक्टिकली जो है आपको बता रहे हैं। और इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको कौन कौन से सिरे आर्मेचर के हैं, कौन से सीरीज फील्ड के हैं, कौन से शंट फील्ड के हैं, इसका प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। और नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन या बाकी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो है टेस्टिंग आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई है कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से टेस्टिंग अपने कैसे करते हैं। आपको मेगर के द्वारा और मल्टीमीटर के द्वारा भी इस मोटर को चेक करना मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको चैनल सब्सक्राइब होगा तो ही मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लगे कि जो आपके पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में है वो सारे के सारे जो प्रैक्टिकल की क्लासेज है वो आपके इस चैनल के ऊपर आपकी प्रोवाइड करवाई हुई है। तो आप सभी को इसका बेनिफिट हो, हमारी उम्मीद यही है। और बाकी आपको अगली जो क्लास है वो कौन सी चाहिए, कौन सा प्रैक्टिकल चाहिए, उसका नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, हम वो क्लास लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।